और सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार बढ़ेगी ये भी कहा। इतना ही नहीं, पीएम ने कहा कि कैसे जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। रमजान के महीने में भी यहां शांति और सद्भाव देखने को मिल रहा है। मैंने जम्मू कश्मीर को हमेशा अपना परिवार माना है। जम्मू के विकास का अभियान लेकर आगे बढ़ रहा हूं। परिवारवाद की राजनीति का किस तरह से अंत को रहा है, इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जनता का प्यार मेरे लिए सब कुछ है, ये पीएम ने कहा। परिवारवादी मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इस बात का भी पीएम ने जिक्र किया। तो जम्मू कश्मीर में G20 का सफल आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया। पीएम ने कहा, पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालु बढ़े हैं। तो ये धारा 370 हटने के बाद का परिवर्तन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त मंच से दोहराया है। जब इरादे नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा। आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं। पिछले 10 वर्षों में अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा यात्री शामिल हुए। वैष्णो देवी में श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में दर्शन कर रहे हैं। विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी पहले से 2.5 गुना बढ़ी है। अब बड़े बड़े स्टार भी, सेलिब्रिटी भी, विदेशी मेहमान भी कश्मीर में आए बिना जाते नहीं हैं। वादियों में घूमने आते हैं, या वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं और वायरल हो रही है। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। बड़ी खबर, रिपब्लिक समिट में गृहमंत्री अमित शाह का सीएए पर बहुत बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा सीएए। अमित शाह ने बड़ा बयान रिपब्लिक समिट में दिया है। देश का कानून है सीएए, अमित शाह ये कह रहे हैं। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है। गृहमंत्री जी, सीएए कब लागू होगा? क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कभी भी लागू हो सकता है और आपका बयान भी आ चुका है कि सीएए लागू होकर रहेगा। तो इस पर कोई टाइमलाइन आप कह सकते हैं कि कब होगा? मैं फिर से कहता हूं, सीएए देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। इस चुनाव के पहले होगा। इस चुनाव के पहले होगा। ये बहुत बड़ी बात कही आज। मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हाहाकार हो गई। आपने जो बात अभी कही है, गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम सबके सामने प्रणव जी, तालियां बज गई। कोई धमाका नहीं, ये बात मैं 10 बार बता चुका हूं। नहीं, मगर आप चुनाव के पहले सीएए लागू होगा। इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। फैंटास्टिक।
वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल को लेकर कहा, बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है, बंगाल में स्टेट स्पॉन्सर्ड घुसपैठ कुर्की है, वोट बैंक के लिए सुरक्षा से समझौता बंगाल में कुरहाक है, बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा पर संकट है। आपने संदेश खाली पे जो कहा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी। सब लोग सुनना भी चाहते थे और आज आपकी जो मैसेज है बहुत क्लियरली जा चुकी है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि संदेश खाली के महिलाओं के साथ जिस तरह का अत्याचार हुआ है, और ये अब नहीं 1-2 महीने से नहीं, ये कई सालों से चल रहा है। और जब हमारी टीम भी वहां गई तो हमारे रिपोर्टर भी अरेस्ट हो गए और रिपब्लिक बांग्ला ने जब सच दिखाया तो हमको भी कुचलने की कोशिश की गई थी, मगर आपने जो आज मैसेज दिया है बहुत बड़ी बात है। बंगाल की परिस्थिति पर मैं चाहता हूं थोड़ा और आप बताएं, आप बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर संदेश खाली नहीं, उसको आप कैसे देखते हैं? हर दिन ऐसे न्यूज में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं आजकल। देखिए, बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है। हम सब जानते हैं कि घुसपैठ की समस्या सबसे ज्यादा अब कोई एक राज्य में बची है तो बंगाल में बची है। और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ देश की जनता को तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं कि बंगाल से जो घुसपैठ होती है वो स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ है, इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत। स्टेट स्पॉन्सर्ड इन्फिल्ट्रेशन, अपनी वोट बैंक की राजनीति को बढ़ाने के लिए, अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा है। ये बहुत गंभीर समस्या है और बंगाल की जनता भी उसको मान रही है। मैं आज पूरे देश भर के लोगों को बताना चाहता हूं कि देश ने बंगाल के साथ खड़ा रहने की जरूरत है। वहां गंभीर समस्या है जी। ये बॉर्डर स्टेट को हम सब ने गंभीरता से लेने की जरूरत है। बंगाल में भी जागरूकता आई है। हम एक भी सीट नहीं थे, हम 18 जीते। इस बार हम 25 का आंकड़ा पार कर कर पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे 2 एमएलए थे, 77 बने हैं। मजबूत विपक्ष के रूप में हमारी भूमिका अदा कर रहे हैं। बंगाल में जो शासन है वो भ्रष्टाचारी है। बंगाल में जो शासन है वो धर्म के आधार पर एपीसमेंट करने वाला शासन है। बंगाल में जो शासन है वो न्यायी शासन है। देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि वहां परिवर्तन हो और भारतीय जनता पार्टी वहां संघर्ष कर रही है। मैं बंगाल की जनता को भी विनती करने आया हूं कि आप हमारा समर्थन करिए। मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी मजबूत प्रतिनिधित्व बंगाल से एक बार भेजिए। हम बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं, उसमें आपका साथ और सहयोग जी। पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संदेश खाली जाने वाले बीजेपी नेताओं को रोका गया। रोके जाने के बाद धरने पर बैठी बीजेपी नेता सांसद लॉकेट चटर्जी की पुलिस से नोकझोंक भी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए न्यू टाउन में रोका गया है इन बीजेपी नेताओं को। महिला मोर्चा के नेताओं के साथ लॉकेट चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल, ये तमाम लोग जो संदेश खाली जाने की कोशिश कर रही थी, इनको रोका गया है। इसके बाद ये तमाम लोग जो हैं वो धरने पर बैठ गए। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। इनको हिरासत में भी लिया गया है। संदेश खाली में जाने के दौरान बीजेपी नेताओं को रोका गया है।